स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर द क्लास 12th के लिए। तो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते कैसे हैं, किस तरीके से आएंगे, हम उसे अटेंड कैसे करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं, ये जो हमारा बुक 2 का है, जो पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी पिक्चर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज आपका तो पेपर इको का ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अब आपको तैयारी करनी है किसकी, आपको तैयारी करनी होगी पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस से जो हमारा पहला जो पिक्चर्स है बुक 2 से, जिसे हम क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स से जो हमारी पहली जो पिक्चर्स है, पिक्चर पहले देखेंगे। पिक्चर में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे जो कि इलेक्शन कमेटी के जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे स्टैंड करके सिट करते हुए बैठे हुए दिख रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो नीचे जो ये जनता दिख रही है आपको, तो इस पिक्चर का मेन मोटिव क्या है, जैसे कि अब आपको देख लो तो इसमें अंदर क्या दिया गया है, ये तो दिया नहीं जाएगा बट मैं आपको दे रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में बस पिक्चर दी जाती है और क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्या दिया गया है, The above the cartoon depict the problem that are the election commission of India while the selecting the party candidate. The people are shown begins to for the ticket election committee. The aspirants for the Congress ticket were the much than the seats of legislature. तो मतलब बोला गया है जब टिकट बांटने की बारी आई तो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो कि एकदम से उठ के आए, लोग जो कि टिकट पाने के लिए। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो लीडर हैं, कमिटी लीडर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामराज, ये सारे लीडर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी किसी को तो पहचान भी सकते हैं आप। ये रे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये रे हमारे, ठीक है। और ये तो इस तरीके से हमारे और भी लीडर हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इससे, व्हाट डज द कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ एग्मनी। नेचर ऑफ एग्मनी मतलब हार्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन इसके अंदर ही नहीं, इसके क्वेश्चन ये हैं बेटा, देखोगे आप तो चलिए हम क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, नेम द लीडर सॉन इन दिस कार्टून। कौन कौन से लीडर आपको बताना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BC, ठीक है। और व्हाट इज़ द बीइंग द सॉन हेयर, क्या दिख रहा है आपको। तो भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो टिकट लेने के लिए बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो मेंबर ज़्यादा सीटें, लोग हैं ज़्यादा। व्हाट वर द अदर चैलेंजेस फेस बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो उन्होंने क्या क्या फेस किया कि मोस्ट ऑफ जो थे, जो पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, और ऐसे में डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो ये क्वेश्चंस था आपके, इसको अटैम्प्ट कीजिएगा तो नंबर पूरे आएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दे रखा है, आप पिक्चर को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए केयरफुली। विलेज रियलिटी क्या दिया गया है, ये है विलेज की रियलिटी, मतलब गांव की वास्तविक चित्र, मतलब मेन जो रियल इमेज जो है विलेज का। और ये क्या है, सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब केंद्र सरकार ने जो प्लान बनाया है, बजट जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे, तो वो चीज़। तो देखिए नेवर से डाई, क्वेश्चन दिया गया है, द अबव कार्टून शो द सेंट्रलाइज प्लानिंग बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट एडिक्वेट। एडुकेट मतलब वो सक्षम नहीं है, कैसे सक्षम नहीं है, ड्यू टू द सेंट्रलाइज प्लानिंग दे वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एट द ग्रास रूट ऑफ लेवल। तो ग्रास रूट ऑफ लेवल मतलब क्या हो गया, गांव लेवल तक के लिए वहाँ पर बेहतर तरीके से जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेटर दिस वाज द rectified by the adopting the decentralization planning which first took place in Kerala. Niti Aayog was replaced the planning commissions of India. अब प्लानिंग कमीशन को किस में चेंज कर दिया गया बेटा, रिफॉर्म्स हो गया है किसके अंदर, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमारी वो प्लानिंग होती है जिसके अंदर
प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग जो सेंट्रलाइज होती है तो पूरे केंद्र को लेकर, डिसेंट्रलाइज जो पूरे स्टेट वगैरह सबको लेकर। विच स्टेट अडॉप्टेड इन द इमीडिएटली? केरला। क्या हुआ? केरला। विच बॉडी हैज़ अ रिप्लेस? नीति आयोग आपको डालना है। और हु इज़ द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the picture of president election 1969. She was Indira Gandhi and he was the candidate of syndicate, and both of they sent their candidate for the president election. So here it is the pictures of the victory of VV Giri. So VV Giri is from the Congress party, and those are the defeated the Nijing Lappa nominated syndicate. They loses the election, the president election. After that कांग्रेस पार्टी डिफेक्शन, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई, वही दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। Who was the official Congress candidate for the post of VV Giri? Who won the 1969 presidential election? अभी आपको बताया कि भाई 1967 जो 69 वाला जो इलेक्शन है VV Giri ही जीत गए थे। Who sworn in this knee? जो नी है वो कौन है? सिंडिकेट की लीडर हैं। What are the other reason for the Congress split? किस तरह से? Who was the Congress president at that time? अभी कौन है वो आपको बताना है। कांग्रेस का अभी प्रेसिडेंट नहीं है बेटा। What is the whip? अब whip क्या होता है? whip whip क्या होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इशूड द whip. इफ एनी वन वोट्स आउट ऑफ द पार्टी वुड एक्सक्लूडेड विद द पार्टी। उसको इसी में हम मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर इज that is the picture of the coalition government in 1989 after the nobody has a कांग्रेस लीडर ऑन दैट टाइम। कोई सी भी जो कांग्रेस की जो लीडर थी वो उस टाइम पे कोई भी मतलब सही से जो कैंडिडेट थे वो कोई भी ऐसे नहीं थे जो कि मजबूत उस टाइम पे जो देश की कमान को संभाल सकें। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1989 के टाइम पीरियड में कि कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले। अब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ना मिलने के कई कारण हैं। क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस डिफीट हो गई और क्या कहते हैं उस टाइम पे लीडर अच्छे नहीं थे और राजीव गांधी भी हट गए थे। और इसके कारण क्या हुआ, पहली बार जो गवर्नमेंट आई वो कौन सी गवर्नमेंट आई? कोलिएशन। कौन सी आई? कोलिएशन गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा है तो दो लोगों ने बनाई है, बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी है और जो पीएम है वीपी सिंह है लेफ्ट फ्रंट। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के साथ जो ये जो पार्टी के कैंडिडेट हैं लेफ्ट फ्रंट के ही लीडर हैं और ये बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी और ये वीपी सिंह बने हैं। तो इन दोनों की मेल से ही गवर्नमेंट तैयार हुई, जिसको हम क्या कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन सरकार जिसे। 1989 में इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो रिसेंट चेंज जो हुए थे वो आपको बताना, पॉलिटिक्स के अंदर 1989 में चेंज हुए थे, 1980s के दशक में। तो यही कार्टून दिया गया पपेट गवर्नमेंट। पपेट गवर्नमेंट मतलब इरा ऑफ द कोलिएशन बिगिन, मतलब कि कोई एक ऐसी जो कोलिएशन मतलब होता है जब दो पार्टी मिलकर एक सरकार का गठन करती है तो उसी को हम बोलते हैं। नो पार्टी गॉट द मेजोरिटी ऑन दिस टाइम, वोट नहीं मिले किसी को भी। तो उन्होंने क्या किया, जनता दल, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट टेक द एक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विल सपोर्ट द आउटसाइड भी मिला उनसे और इस कारण की वहाँ पे सरकार बनी। नेम द लीडर शॉन अबव, कौन कौन से लीडर? वीवी सिंह और नेशनल फ्रंट के और हमारे कौन है बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी। वाई द वीपी सिंह गवर्नमेंट फेल, वीपी सिंह की गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई?
दे विड्रॉ द सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट क्या हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हो गया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वाई वॉज द लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्टेड, लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट क्यों कर लिया गया? तो भाई लाल कृष्ण आडवाणी को कंडक्टेड द रथ यात्रा उन्होंने जो चलाई थी, बिल्ड द राम टेम्पल एंड गॉट द अरेस्टेड, इसीलिए वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, और इसी कारण से उसकी सरकार भी गिरी थी। अब नेक्स्ट पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। इन पिक्चरों को देखने के बाद बेटा आपके 5 मार्क्स, मैं सही बता रहा हूँ, आपके कंफर्म हो जाएंगे, और आप पिक्चर को ज़रूर देखें, और पिक्चर बहुत इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपकी इजीली क्लियर हो जाए बेटा। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, और मैंने पैसेज भी दिए हैं, लेकिन पैसेज आपके आएंगे नहीं वहाँ पे, बस पिक्चर आएगी, पिक्चर को देख के ही आपको बताना होगा। तो चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये जो हमारी पिक्चर है, हाउ द लकी दे आर, दे हैव द प्लानिंग फॉर देम। तो ये क्या है, हमारे गांव, और ये क्या है, सारे लीडर्स वगैरह हैं। तो दिया गया है इस पिक्चर के अंदर, दिस शो द हाउ द प्लानिंग कमीशन यूज टू वर्क, कैसे वो वर्क करती है, किस किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। यूज़ द वर्क इनिटिएटली एंड दे आर द प्लानिंग कमीशन सेटअप। अब आपको पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन कब सेटअप है, 1950 में, और प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है उसके प्लानिंग कमीशन के। द वुमेन सॉन अबव द इंदिरा गांधी अलॉन्ग द हर कैबिनेट मिनिस्टर प्रिपेयरिंग द 5-year प्लान, और वही बना रही हैं। दे आर द अनअवेयर टू द रियलिटी ऑफ ग्रास रूट, मतलब कि वो वास्तविकता से बिल्कुल ही रूबरू नहीं हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं। दे आर सेइंग दैमसेल्फ हाउ द लकी दे आर टू हैव दैम टू द प्लानिंग फॉर दैम, मतलब वो ये बोले कि हम लकी हैं जो कि हम उसके लिए प्लान बना रहे हैं। बट दे डू नॉट नो द रियलिटी ऑफ कम्प्लीटली अपोज्ड, मतलब वो जानती नहीं है। तो व्हाट वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, तो भाई कब हुई, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, भाई 1950 में, आप बिल्कुल बता देंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ, वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन, तो प्राइम मिनिस्टर ही होते बेटा, यहीं पे दिया गया हमारा, प्राइम मिनिस्टर इज दी, मतलब वुमेन्स ऑन दिया गया हमारा। अब उसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आर दोज आर द prepared by the whole countries, that is called to the centralized planning. What does the above the cartoon say about the planning commission? Planning commission has to take charge to make a plan for the development for the rural as well as the urban areas के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा पिक्चर्स, बहुत ही अच्छी थी। अगली हमारी जो पिक्चर्स है बेटा वो है हमारी, आप दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमारी इंदिरा गांधी, और ये अपोजिशन पार्टी ये दिख रही है आपको, और ये इंदिरा गांधी है। जबकि पहली बार जब कांग्रेस के अंदर डिफेक्शन हुआ था 1966 में, जो लाल बहादुर की डेथ हो जाने के बाद सोचा गया था भाई कि अब किसको बनाया जाएगा। उसी समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी पहले से ही क्या थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी उस टाइम पीरियड में, और उन सभी ने सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी बन गई। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन, ये इसका नहीं है, ये इसका क्वेश्चन। व्हाट्स ऑन हेयर द कार्टून, इवन द आफ्टर द विनिंग इंदिरा फेस्ड मैनी चैलेंजेस, नेम दैम। कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए उन्होंने, देखा कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, और फूड शॉर्टेज है, तो ये सारी चीज़ें थी, गरीबी, पॉवर्टी थी। हु हैज़ लॉस्ट हायर एंड वाई, वो किसको खो गई, हु हैज़ लॉस्ट, तो भाई वो जो थे अपना जो कोलिशन था वो उसने तोड़ दिया सिंडिकेट के साथ। हु आर द लीडर स्टैंडिंग अराउंड विनर, जितने भी थे पार्टीज़ के साथ। हाउ डिड द इंदिरा इमर्ज एज द विनर, इंदिरा कैसे जीती, तो भाई सभी के सपोर्ट के साथ जीती हैं वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी डिड लाइक द रिमाइंड यू बापूज विश वॉज सी कांग्रेस डिजॉल्व्ड। ये दो पार्टियां हैं, ये सिंडिकेट ने जिन्होंने सपोर्ट किया था 1967 में इंदिरा गांधी को, और ये बोल रहे हैं कि हम आपको रियलाइज़ दिलाएंगे कि बापू ने क्या क्या, कि इंदिरा गांधी एंड ऑन द राइट ऑफ द सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस सिंडिकेट द मिसेस गांधी ऑफ महात्मा गांधी विजन्स, ही वांटेड टू कांग्रेस विद सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज एंड द प्रेशर ग्रुप आफ्टर द इंडिपेंडेंट। व्हाट डज द अबव द कार्टून सिग्निफाइज, कार्टून क्या बता रहा है, हु आर द लीडर ऑफ शॉन, इंदिरा गांधी दिख रही है आपको। अब आओ ये क्या है, ये हमारी जो पिक्चर है बेटा वो किसकी है, जब 1967 के बाद जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार
सरकार बनी। उसके बाद मोस्टली 1969 के बाद क्या हुआ, वो अलग होकर उसने जो पूरी अलग गवर्नमेंट बनाई। तो मोस्ट ऑफ जो अलग अलग जो रीजनल पार्टी थी सभी ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। क्या कहा गया? ग्रैंड अलायंस। आप देखोगे यहाँ पे सभी के पार्टीज़ के नेम दिए गए होंगे, हमारे पर्टिकुलर पार्टीज़ के नेम दिए गए हैं हमें, ठीक है, हर एक किसी का अलग अलग जो रीजनल पार्टीज़ है। तो वही इट इज़ द शोइंग द चरण सिंह अटेम्प्ट द कंस्ट्रक्ट द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज 1974 में बनी थी। इट सिग्निफाइज यूनाइटेड द फ्रंट ऑफ द चरण सिंह फॉर्म द बेसिक ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बीकेडी। अब देखो कुछ पार्टी जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, बीकेडी का मतलब भारतीय क्रांति दल, एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट दल, एलडी लोक दल, बीकेएस बिहार क्रांति सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेस डिफेक्शन का दिया गया है हमारा, जो अलग हो गई थी। ये देखो कांग्रेस अलग, तो इस तरह से दिया है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया। 1969 में हुआ था जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे। दिस कार्टून डिस्पिक्ट द कांग्रेस स्प्लिट द डिसएग्रीमेंट एंड द स्टार्टिंग द अपीयरिंग द 1969 कांग्रेस चेंज इट्स सिंबल्स। उन्होंने अपने सिंबल्स चेंज कर दिए। उससे पहले दो बैल थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो निशान था फिर क्या लेकर आ गए, हाथ लेकर आ गए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? व्हाट वाज द ओरिजिनल सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी? ओरिजिनल सिंबल क्या था? दो बैल थे, मतलब गाय काऊ के थे। वाई वॉज दिस सिंबल चेंज? सिंबल क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पार्टी ने जो सपोर्ट जो इंदिरा गांधी को मिला सिंडिकेट का, इसीलिए मोस्ट ऑफ जो लीडर थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इसीलिए इंदिरा गांधी ने खुद की अपनी गवर्नमेंट बनाई और अपनी खुद की बनाने के लिए उन्होंने अपना खुद का सिंबल दिया, जिसका क्या था? हाथ छाप। व्हाट इज़ द न्यू सिंबल? वही हैंड। भाई 1971 के जो इलेक्शन में क्या हुआ, ये इंदिरा गांधी है और ये अपोजिशन पार्टी, ये क्या बोले, आई कॉन्ट बिलीव इट थ्रू दैट आई वॉज द कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड, यू थर्ड। बट तीनों ही सीट पे कौन जीती? आगे रही इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा मतलब वोट्स मिले, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट्स, क्योंकि उसकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। व्हाट द डिस्पिक्टेड हर ईयर द कार्टून क्या दिखाया गया कि इंदिरा वॉन द ऑल सीट्स। हु इज़ द वुमन शोइंग द विनर प्रेसिडेंट? क्या है? इंदिरा गांधी। वाई इज़ ग्रैंड अलायंस नॉन एज द ग्रैंड फेलियर? क्यों बोला गया? क्योंकि उन्हें 1971 में एक भी सीट्स में कोई भी वोट्स नहीं मिले, उन्हें एक भी कैंडिडेट उनका नहीं बना। नेम द पार्टीज ऑफ फॉर्म द ग्रैंड अलायंस। कौन किस पार्टी से मिलकर? बीकेपी, एसएसपी, पीएसपी, ये सारी पार्टियों से मिलकर बने थे। चलिए ये फिर इसके बाद हमारी पिक्चर ही कांग्रेस रिस्टोरेशन एंड चैलेंजेस से ही है। तो दिया गया राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस तरीके से यूपी, मध्य प्रदेश। तो ये इंदिरा गांधी के पास पावर आ गई थी, और किस चीज़ की? जनरली एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सीएम इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी। सीएम जो भी होगा इलेक्टेड मेजोरिटी पार्टी, विन्स द मैक्सिमम वोट्स इन द स्टेट। इंदिरा बिकम द पीएम एंड शी वॉज डिसाइडिंग हु विल बी बिकम द सीएम। उसने डिसाइड किया भाई कौन बनेगा। फिर अनदर पिक्चर एक और है हमारी दिए गए, कार्टून अपीयर द बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जब लगाई गई है उस समय का है। और उसी समय क्या हो गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके बरुआ। इट शोज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एज वेल। इट द रिटर्न द इंदिरा चेयर कंडीशन स्टे ऑर्डर विच सी गॉट द सुप्रीम कोर्ट इंदिरा वर्सेस राज नारायण केस। सी यूज टू स्टेट मशीनरी विन द इलेक्शन इलाहाबाद कोर्ट। She expects the political crisis to stand and the threaten law and the order and the administrative process as well. This happened when the opposition party include on Congress removal J.P. Narayan and even the announced the national wide सत्याग्रह चलाया गया। और फखरुद्दीन अली अहमद ने वो लगाया था सबसे पहले। आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द अबव। इंदिरा गांधी हैं और डी के बरुआ हैं। और वाई इज़ द इमरजेंसी कॉल्ड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? क्योंकि देश की जो कंडीशन है वो हमारे भारत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चली थी, वायलेंस जैसे माहौल थे, इसी कारण से क्या लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी। व्हेन वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड एंड वाई? 25 जून को लगाई गई थी, 1975 में लगाई गई थी सर, ठीक है, आप सभी याद रखिएगा 1970 में। और जो इमरजेंसी रही टोटल 18 मंथ तक रही, ठीक है, ये जरूर याद रखना, पूछते हैं कई बार।
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, वो कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद ने ही इम्पोज किया था। सो इमरजेंसी लगाने का जो राइट्स है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है मोस्टली। जब इंदिरा गांधी 1971 में आई तो उस समय क्या हुआ, ये पिक्चर देख सकते हैं आप। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी वो चल रही थी भारत के अंदर, करप्शन, लैंडलेस, वायलेंस, सेव डेमोक्रेसी जयप्रकाश नारायण चला रहे थे। तो कहा जाता है बहुत दिक्कतें हुई। द कार्टून जयप्रकाश नारायण होल्डिंग द बोर्ड सेव डेमोक्रेसी रेडी टू लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह टू रिमूव इंदिरा फ्रॉम द पावर। उनका मेन मोटिव क्या था? इंदिरा को पावर से हटाना, क्योंकि डेमोक्रेसी को सेव करना। जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी यूज्ड टू शेयर द गुड रिलेशन अर्लियर बट was not happy when she used to the dictate on the her terms. She became the PM. She started the talking things and the her hand. He was not happy with the undemocratic, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक से वो खुश नहीं थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसलिए उन्होंने चलाया नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। हु सॉज द होल्डिंग द बोर्ड? जयप्रकाश नारायण आपको डालना है, JP नारायण जो कि बिहार से थे। वाई डिड द प्लान टू कंडक्ट द नेशन वाइड सत्याग्रह? क्यों चलाया गया भाई? क्योंकि प्लान इसलिए चलाया गया सत्याग्रह नेशन वाइड क्योंकि अनडेमोक्रेटिक होता जा रहा था, अनहैप्पी थे। और वाई द इमरजेंसी नेसेसरी? इमरजेंसी को नहीं लाते तो भाई बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाती। फिर आया क्या, जब पार्टियां आ गई, पार्टी के आ जाने के बाद क्या हुआ, जब पोषण पार्टी आई थी 1977 मतलब कि इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा आई और इंदिरा ने सबको क्या कर दिया, उस समय एक स्लोगन और लगा, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। तो बहुत ही बड़ा स्लोगन था और इसमें दिया 1980s में जो इंदिरा गांधी दोबारा से आई और उसने ग्रैंड अलायंस को फिनिश करके दोबारा से आ गई। दिया गया इनएबिलिटी ऑफ जनता पार्टी फॉल आउट। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कोई भी काम, जो कंडीशंस जो इंदिरा गांधी छोड़ के गई थी जिस हाल पे उसी हाल पे। लीडरशिप क्राइसिस एंड द इंटरनल रिवाइवली अमंग द जनता पार्टी लीडर। राइजिंग द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा, क्योंकि गरीबी हटाओ उन्होंने जो नारा लगाया था वो, फॉल द चरण सिंह गवर्नमेंट, वो भी इसीलिए ख़त्म हुई। आगे दिया गया हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, रिस्की डिफिकल्ट यस बट वंस वी रीच देयर ऑल आर द वरीज विल बी ओवर। थिंक ऑफ दैट। द सिक मैन सॉन हेयर द डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में वो, और उसी समय नई इकॉनमी पॉलिसी आई थी, न्यू इकॉनमी पॉलिसी। A new economic policy and the liberalization, privatization and the globalization to save economy. He is the here trying to the convince everyone that are the we adopted the new economic policy and the India will survive and developed. India was under the huge debate and the burden. New changes were necessary. PV नरसिम्हा राव was a prime minister was back then. वो उस समय PV नरसिम्हा राव ही थे जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सारे जो लीडर आपको दिख रहे हैं, पूछा जाएगा लीडर, तो अभी पूछेंगे आपसे, देखना क्वेश्चन। नेम द लीडर्स ऑन, वही भाई PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। विच पोर्टफोलियो डिड द हैंडल एट दिस टाइम, क्या न्यू इकॉनमी पॉलिसी। वाई वर द रिफॉर्म द नीडेड, क्योंकि भाई समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। द व्हाट इज़ द न्यू इकॉनमी पॉलिसी 1991, क्या थी न्यू, इसके अंदर लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हु वॉज द PM ऑफ 1900, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो येट। क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया भाई, क्या पढ़ना है हमें, देखो, नो नॉट येट, इट्स स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी ऑन योर ऑन। इमरजेंसी, अ हैप्पी न्यू ईयर 1976। फिर कौन आए, जो न्यू गवर्नमेंट आई 1977 में, द ईयर ऑफ द अबव 1966 76 मीन्स द इमरजेंसी वॉज स्टिल ऑन, वो वहीं पे थी।
It lasted the 18 months starting the 25 June 1975. DK Badua and the is trying to influence man the cartoon that emergency is still not over. मतलब बोला कि अभी still over नहीं हुई है. Why was the national emergency imposed? Because the condition of the India is very bad. The all over the India they spread out the violence. That's why the President Farooq Abdullah Ali Ahmed they imposed the national emergency. Who can the proclaim the emergency? DK Badua. How long did the emergency take place? 18 months. And बाय द आर्टिकल 3. अब देखो आर्टिकल कौन से आर्टिकल के ज़रिए हम इमरजेंसी लगाते हैं. ठीक है 352. अब ये इमरजेंसी दिखाया गया है. कांग्रेस के स्थिति मस्ट बी केयरफुल विद दी वांट्स एंड को. देयर इज द 1977 इट्स द सॉर्ट द पार्टी दैट ट्राई टू रिमूव द डेमोक्रेसी विल दी सर्वली पनिश्ड. जो पार्टी क्या कर रही थी डेमोक्रेसी को. कांग्रेस पार्टी लॉस द बिकॉज नेशनल की वजह से उन्होंने क्या किया इम्पोजिंग द इमरजेंसी लगाई. 942 अमेंडमेंट चलाया. प्रेस सेंसरशिप क्या होती है बेटा? जिसके अंदर क्या होता है प्रेस को किसी प्रकार की आज़ादी ना देना ही क्या कहलाती है? प्रेस सेंसरशिप कहलाती है. मतलब कि बिना परमिशन के कोई भी चीज़ नहीं छाप सकते. क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द मीसा. मीसा क्या है? मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. वाई कांग्रेस डिड नॉट विन द 19. क्योंकि भाई कांग्रेस ने क्या किया था 975 में इमरजेंसी इम्पोज की थी. दैट्स वाई वो नहीं जीती. हाउ डिड द पीपल रिएक्ट ऑन द इमरजेंसी. बिल्कुल गलत रिएक्ट किया. व्हाट इज़ द 42 अमेंडमेंट. इसके अंदर लोकसभा का टाइम पीरियड 5 to 6 ईयर कर दिया गया था. अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा. पिक्चर देखोगे आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. सेकंड प्लान के बारे में दिया गया है. जो प्लानिंग कमीशन की जो सेकंड प्लानिंग थी वो किससे रिलेटेड थी? इंडस्ट्रियल से. We are the ascending and the soon we will be the above the hanger and the one to meanwhile have to the. जब बॉम्बे चलान चलाया गया और सेकंड 5 ईयर प्लान आया था द इट्स शो द फेलियर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान. इट हैज़ द थर्ड 5 ईयर और जो फेल हो गया. पुअर वर द हाईली नेगलेटेड दिस प्लान. पूरा नेगलेक्ट किया गया. इन इंडस्ट्री वॉज गिवन द प्रायोरिटी ओवर द एग्रीकल्चर. द मैन टेकिंग अबव द पंडित जवाहरलाल नेहरू. देयर इज़ द स्मॉल बैक ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द थर्ड प्लान. बिल्कुल अचीवमेंट इतना ही हुआ क्योंकि इससे कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ. ज्यों की त्यों गरीबी बनी रही और उसको दिखाया गया. हु हैड द प्लानिंग कमीशन? प्राइम मिनिस्टर. वाई हैज़ द थर्ड प्लान ईयर क्रिटिसाइज? क्योंकि उससे कोई बेनिफिट्स नहीं हुए थे. व्हाट इज़ द के एन राज प्लान? पीसी महालनोबिस ने सेकंड जो किया था. व्हाट इज़ द प्लान हॉलीडे? प्लान हॉलीडे क्या होता है भाई? उसके बाद है हमारा हु इज़ द लीडर शॉन हेयर. कौन कौन से लीडर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. अगला है हमारा इंदिरा गांधी के जो बारे में दिखाया गया अचीवमेंट. विक्ट्री जो हुई 19 जो उन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन लगाया उसके ऊपर दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा जस्टिस के ऊपर दिया गया. इंदिरा गांधी बिफोर द शाह कमीशन जब लगाई गई थी ताकि इंदिरा गांधी से पूछा कि इंदिरा गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने सीधा सीधा कहाँ पे? कोर्ट के अंदर. तो शाह कमीशन बनाई गई थी. शाह कमीशन क्या थी? एक कमीशन जो कि इमरजेंसी की जांच की गई कि इमरजेंसी क्यों लगाया गया था. फिर ये दिया गया हमारा पिक्चर. एक टाइम आया जब इंदिरा गांधी जब पूरी मेजोरिटी में थी तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी को क्या दिखाया गया? बड़ा दिखाया गया है और ये रहा पोजीशन. तो एक टाइम ऐसा आया जब 1999 में इंदिरा गांधी तो ख़त्म और फिर सारे पोजीशन बन गए तो कोalition की वजह से. अब ये क्या हमारा पहला इस ये पेड़ के ऊपर जो बहुत सारे जो लोग हैं ये लीडर हैं और ये सारी जनता है. अब देखो क्या है और ये पार्टी के लोग भी हैं. तो द रिस्पेक्ट द अर्ली पीरियड इंडिपेंडेंट अपोजिशन स्ट्रेंथ वाज द कम्प्लीटली वीक. मतलब बहुत कमज़ोर थी अपोजिशन पार्टी.
तो ए के गोपालन, आर्य एंड ये सारे क्या थे अपोजिशन लीडर हु आर ट्राइंग टू आर, जो ये है क्या अपोजिशन लीडर को, तो ये हुकुम सरदार ये सारे, हु इज सिटिंग ऑन द ट्री के बताना है, जितनी पोजिशन पार्टी की है, हु इज ट्राइंग टू टुपल नेहरू कौन है, ये सारे एक ही गोपालन ये सारे बताना है आपको। ये दो बॉल वही दिया गया है, पार्टी अंडर द नेहरू एंड द हिज इलेक्शन सिंबल, यही थे दो बैल पहले, और बाद में 1977 में क्या हो गया ओपन पाम, मतलब कि हाथ छाप दिया गया है हमारा। उसके बाद ये बहुत सारी टिकट्स हैं जो कि उस टाइम पे छपी थी 1955 और 1968 के अंदर, विजन प्लान डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें की जाएगी उन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये पिक्चर्स दी गई थी टिकट के ऊपर। ये दिया गया अंति अरक मूवमेंट, अंति अरक सी सॉज द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात की गई है इसके अंदर। और अगला है हमारा हार्ट द इज एंड द लाइफ, दे आर ट्राइंग टू मेक द गरीबी हटाओ, इंदिरा फेल टू रिमूव द पॉवर्टी, हटाने में मदद नहीं हो पाई क्योंकि गरीबी यूं की त्यों ही बनी रही। और इंदिरा ये क्या है पीस को, कश्मीर पीस को लेकर है, ठीक है, कश्मीर के अंदर किस तरीके से जो डिस्प्यूट्स होते रहे हैं उस चीज़ को लेकर दिया गया है। कश्मीर इशूज, सिचुएशन ऑफ द पीस इज़ देयर टाइम एंड अगेन वी हियर अबाउट द वायलेंस इन कश्मीर वैली, हमेशा ऐसी चलती रहती है सिचुएशन। ये क्या है जब नो कास्ट नो बार, क्लास नो बार बार, अमूल बार बार, बटर अमूल बटर एवरी, मंडल चॉइस, मंडल कमीशन के ऊपर दिया गया है। ये हमारा मंडल कमीशन फेमस हुआ था, और मंडल कमीशन की पहली सिफारिश क्या थी, मेन डिमांड क्या थी, 27% ऑफ सीट रिजर्व फॉर दी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एजुकेशन हेल्थ जॉब वगैरह इन सभी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। हाँ ये लक्ष्य, ये है पिक्चर्स। अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 1953 में, देखिए क्या जवाहरलाल नेहरू हु फेस दी फॉरमोस्ट चैलेंज टू इंटीग्रेशन नेशन वाइड, मतलब इंटीग्रेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मतलब अलग अलग लैंग्वेज के जब नाम पे बोला तो बहुत दिक्कतें आई। तो फिर उसके बाद लैंग्वेज पे ना करके, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी सबसे पहले बनने वाला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला पहला राज्य था, तो इसीलिए दिया गया है कानून के अंदर लिंग्विस्टिक बेस पे ना करके अब उसको कल्चरल बेस पे भी किया ले लिया जाना गया। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स 1989 में, 1989 में मैंने आपको बताया 1989 क्या है, वो टाइम पीरियड है कॉलिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं गठबंधन कहते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ जो पार्टी, सिंगल पार्टी को वोट नहीं मिले, मतलब कि बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर अपना गवर्नमेंट तैयार की। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 इस तरीके से दिए गए हैं पार्टी और लीडर हैं उनके, ठीक है। अगला है इंटीग्रेशन को लेकर जो फर्स्ट चैप्टर से है सर, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये रजवाड़े क्षेत्र के राजा हैं, उनके साथ विलय करने के लिए, मतलब मर्ज करने के लिए उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया उन्होंने। और जो महाराजा हैं जो कि जो साइन करवाए गए रजवाड़ों से, उसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश शो दे आर द रेडी टू पार्ट ऑफ द इंडिया, बनाने के लिए एक्सेशन के लिए उन्होंने कई राजाओं से बात की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये वो टाइम पीरियड है जब 1990s के टाइम पीरियड में सर्कलिज्म्स को लेकर जब खतरा बन रहा था, बाबरी मस्जिद को लेकर डिमोलिश कर दिया गया और गोधरा रिवॉर्ड्स हुए हमारे 2002 में, जो हमारा गोधरा रिवॉर्ड्स हुआ उसको दिया गया, मतलब कि देश के अंदर वायलेंस ना फैले, इसीलिए ये चीज़ स्लोगन दी गई है। सर्कलिज्म मतलब ये होता है जहाँ पर कि हर एक किसी व्यक्ति को, हर रिलीजन्स को रहने की आज़ादी दी जाए और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। आया राम गया राम 1967 के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे जो पार्टी थी, पार्टी के जो मेंबर थे वो एक दिन में 2-3 बार क्या हुआ, पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में गया और दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आए, इसी को नाम क्या दिया गया, आया राम गया राम नाम दिया गया है। जिसका नाम गया लाल था, हरियाणा के एक एमएलए थे जिन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की, इसलिए नाम दिया गया आया राम गया राम। उसके बाद है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी, 1953 में बनी। और 1956 में उन्होंने क्या किया, एक रिलीज़ की, 14 स्टेट होंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज होगी हमारी, ठीक है, यूटी, और ये हमारा स्टेट होंगे उस टाइम पीरियड में 1956 में।
और जो बनाए जाएंगे स्टेट, न्यू स्टेट, वो लैंग्वेज के बिहाफ पे बनाए जाएंगे। और ये बोला गया और अभी वर्तमान समय हमारे 28 स्टेट्स हैं, 9 और यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है। अगला है कांग्रेस लेस गवर्नमेंट, मतलब अमूल मेजोरिटी वोट्स। कांग्रेस लीडर सीतारमन केसी विड्रॉ द क्रचेस, मतलब किस तरीके से सीतारमन से ले लिया गया, और वो दिखाएगा गवर्नमेंट किस तरीके से कांग्रेस लेस, मतलब ये टाइम पीरियड है हमारा। HD देवगौड़ा जो फेल हो गए थे, इसके बाद भी बनाया गया था, तो यही दिया गया। अगला है हमारा भाई कौन सा, 1990s में VP सिंह बने, फिर क्या शेखर सरवाई, फिर उसके बाद अलग राव बने, नरसिम्हा राव, फिर इस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बने। 1990s में ये बने, फिर उसके बाद कौन बने, यही बने थे, नहीं बने, ये बने थे। फिर उसके बाद 2014 में बने मोदी जी बने, फिर दोबारा से उसके बाद मोदी जी है BJP पार्टी के ही। और उसके बाद हम बात करें, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पीस को मतलब बोला गया है, जो नीचे ये लोग दिख रहे हैं आपको, एक चीज़ दिखेगा इसके अंदर कॉमन, तो इन्होंने, ये जो लोग हैं ये बोलते हैं कैन वी हैव अ फ्यू मिलियन डॉलर फॉर द डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ पीस। तो मतलब ये लोग बोलते हैं कि हमें क्या कुछ पैसे मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए, बोलते हैं नो वी हैवेंट, वी कांट अफोर्ड इट, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भाई इतना पैसा इराक वॉर में खर्च किया, इतना खर्च किया, मतलब अगर इतना पैसा अगर वो इन्हें दे देते तो इनका विकास हो जाता, इनका नाम होता इनका भाई ये, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे भाई, वॉर में खर्च कर देंगे लेकिन देंगे नहीं, ऐसा था इनके साथ। अगला है कार्टून जो दिया गया 1960s के अंदर दिया गया, नेहरूज और माओइस्ट टेंशन जो बड़ी थी चाइना के साथ, वो चीज़ दिया गया है उसके, चाइना के साथ किस तरह से नेहरू के। और उसके बाद है हमारा डिजिटल, ग्लोबलाइजेशन को लेकर है हमारा, डिजिटल किस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से विकास होता जा रहा है, ये भी 1990s में ही आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पीरियड में ही हम धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहे हैं, और आज आपने देखा भी होगा। अगला कार्टून है ग्रेट असम पैक्ट अनाउंस, मतलब असम को लेकर डिस्प्यूट जो आंसू चलाया गया था। मोस्ट ऑफ जो लोग थे जो भारत के बॉर्डर के ज़रिए वो वहाँ से आ जाते थे, तो कहा गया इस लोग ये क्या करते थे, लोगों की जो जॉब वगैरह थी वो चीज़ भी क्या आते थे, उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी ख़त्म हो जाती थी, इसीलिए ये लोगों ने क्या किया, आंदोलन चलाया। सभी स्टूडेंट ने आंसू जिसका नाम दिया गया, ऑल असम यू प्रॉमिस दैम टू द फॉरेनर हु एंटर द असम ड्यूरिंग द आफ्टर बांग्लादेश द वर टू बी डिपोर्टेड, उन्हें भेज दिया जाएगा, ये बात की गई थी। और ये दिया गया हमारा जो हाथ कैच रहा है, द कार्टून शोज द कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडेड द अराउंड द हिंदू कोड बिल एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टॉपिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो स्टॉप कर रहे हैं, ये काम नहीं करना, इससे क्या होगा, देश के अंदर दिक्कतें हो जाएंगी। और ये रहे आप सभी के जो कार्टून के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, और आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसको ज़रूर कीजिएगा, मैंने एक एक करके आपको बता दिया है, ठीक है, क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।